दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं या फिर चाह रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने कोर्सेज करने के लिए। आप सभी को पता होगा कि सिमुलेटेड रैंक जो है वो जारी कर दी गई और आपने अपने अपने सब्जेक्ट्स के लिए देख ही ली होगी, कोर्सेज के लिए देख ही ली होगी क्या कैसी रैंक आपकी बनी हुई है। सिमुलेटेड रैंक बेसिकली क्या है, एक ओवरव्यू प्रदान करती है कि क्या वो कोर्सेज जो आप यहाँ पे टारगेट करना चाह रहे हैं वो आपके लिए हैं कि नहीं है, आपके लिए है नहीं है या नहीं का मतलब ये है कि आपकी रैंक कैसी है। अगर ज़्यादा रैंक है तो चांसेस कम है, कम रैंक है तो चांसेस बन सकते हैं। अच्छा, कम रैंक भी डिपेंड करता है कि वो कोर्सेज कौन कौन से कॉलेजेस आपको ऑफर कर रहे हैं और उसके हिसाब से सारी चीज़ें हैं। ये तो रही बात ये कि अगर आपकी 10,000 के अंदर कोई रैंक आई हुई है तो चांसेस पूरे हैं कि आपको मिल सकते हैं। अब ऐसा ना हो कि वो कोर्स अकेले एक ही हो, वो जो CIC आपको ऑफर कर रहा है बीटेक का एक प्रोग्राम, तो उसमें सीट ही केवल 56-54 कुछ सीटें हैं। अब उसमें आपकी 1000 के अंदर भी आ जाएगी रैंक तो गारंटी नहीं है कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती। बाकी हाँ, अच्छा ये है कि यहाँ पे सिमुलेटेड रैंक आ चुकी है। अब इसके बाद फाइनली आपके राउंड 1 का क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, आपको सीट मिल रही कि नहीं मिल रही कि क्या, वो कब आएगा, 19 तारीख को। उससे पहले आपके पास समय है आज का ही। आज क्या करेंगे आप, रात के 11 बज के जो भी मिनट है लास्ट खत्म होने से पहले 50-55 तक का समय इन्होंने दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इनने पहले तो डेटा दिया हुआ, आप सभी लोगों ने मुझे लगता है कि देख ही लिया होगा। यहाँ देखो लिखा क्या है कि 79 प्रोग्राम से ऑफर कर रहे हैं 69 कॉलेजेस में और अलग अलग डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी में, जिसमें भैया क्या है कि 71,000 के आसपास कुछ सीटें हैं जिसमें ये एडमिशन इस बार लेने वाले हैं। बाद में बढ़ा देंगे वो बात अलग है, लेकिन ठीक है अभी 71,000 सीटें आपकी हैं, 71,642 सीटें। ठीक है, 79 प्रोग्राम 69 कॉलेजेस जो ये ऑफर करें। अब यहाँ इन्होंने दिया है कि कितने बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म भरा है DU का, तो बच्चे तो हैं 3 लाख के आसपास। अच्छा, पिछली साल कम थे, इस बार बढ़ गए, बधाई हो। कैंडिडेट जो है अपीयर हुए हैं वो भी 180 के आसपास थे, इस बार 240 के आसपास अपीयर हो गए। प्रेफरेंस वगैरह जिन्हें फिल कर दी सारी चीज़ें, वो सारी यहाँ पे डेटा अच्छा खासा दे दिया और इस बार बढ़िया खासा डेटा है, यानी कंपटीशन तो पर्याप्त है। इनने 2-3 चीज़ें और दे दी हैं कि एक बच्चे ने जो है 1414 प्रेफरेंस भरी हैं। टोटल प्रेफरेंस DU 1549 ऑफर करा, कितनी 1500, और उसमें सबसे ज़्यादा एक बच्चे ने 1414 प्रेफरेंस भरी हुई है। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एवरेज जो है ऑन एन एवरेज बच्चों का 83 प्रेफरेंसेस बच्चों ने भरी हुई है। ठीक है, तो ये पूरा आइडिया इन्होंने दे दिया। आप सबसे ज़्यादा जो प्रोग्राम प्रेफर्ड बच्चों ने करे हैं वो देखो कौन कौन से प्रोग्राम है। BCom ऑनर्स, BCom, BA ऑनर्स इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। ये बच्चे जिनने ये प्रोग्राम देख रहे हैं ना, समझ लेना भैया इसमें इतना कंपटीशन है कि इसमें अच्छा खासा कट ऑफ आपका जाने वाला। ठीक है, ये और भी डेटा दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिया हुआ है। वो टॉप 5 प्रोग्राम जो हैं जिसमें फर्स्ट प्रेफरेंस में बच्चों ने भरा BCom ऑनर्स, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, BSc, है ना, BTech मैथमेटिक्स एंड ह्यूमैनिटीज़ वही वाला। ठीक है, BCom, ये 5 सब जो कोर्स हैं ये सबसे पहली प्रेफरेंस पे सबसे ज़्यादा बच्चों ने भरे हुए हैं, तो ये भी देख लो। फिर टॉप 5 प्रेफरेंस कॉलेजेस की अगर देखी जाए तो श्री राम SRCC, है ना, हिंदू हो गया, हंसराज, सेंट स्टेफेंस और मिरांडा। ये 5 कॉलेजेस हैं जो सबसे ज़्यादा बच्चों ने फर्स्ट प्रेफरेंस पे भरे हुए हैं, टॉप प्रेफरेंसेस पे भरे हुए हैं। 3 BA के प्रोग्राम जो टॉप बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश इकोनॉमिक्स। तो देख लेना भैया अगर ये आपके हैं तो एक समस्या हो सकती है। बाकी स्ट्रीम वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बच्चों ने ह्यूमैनिटीज़ बेस्ड प्रोग्राम चूज़ करें 60% के आसपास, 20% के आसपास जो हैं वो कॉमर्स के हैं और बाकी 20 जो हैं वो किसके हैं, साइंस वाले। तो कॉमर्स के भी जो ऑफर ही कम है, लेकिन साइंस के अलावा जो बच्चे हैं ना साइंस वाले, वो उनके थोड़े से ठीक है क्योंकि 20% ही बच्चों ने फिल किए हैं, तो आपके चांसेस वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे की चीज़ें जो काम की है वो यही है कि आपको अगला काम, अगर आपको लग रहा है अपनी प्रेफरेंसेस ऊपर नीचे करने की इच्छा है, अगर इच्छा है तो बिल्कुल कर सकते हो आप। और वो समय है 11:59 का, आज की डेट का, 16 जुलाई 2025 का। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, रीऑर्डर करना है, तो वो सब कर सकते हो, लेकिन सेव कर देना। अगर सेव नहीं करोगे तो वो सारी प्रेफरेंस चली जाएंगी। सो दिमाग में रख लेना, ये लिखा हुआ है इनने, कैंडिडेट मस्ट हाउएवर इंश्योर टू सेव देयर प्रेफरेंसेस एट रेगुलर इंटरवल। सेव कर लेना भैया, ओनली द प्रेफरेंसेस सेव्ड विल बी यूज्ड फॉर द रेगुलर एलोकेशन। सिमुलेटेड रैंक्स आर प्योरली टेंटेटिव रैंक्स, मतलब ये कह रहे हैं कि ये बस टेंटेटिवली है, कोई गारंटी है नहीं। गारंटी मतलब ठीक ठाक एक ऑर्डर इन्होंने बता दिया कि क्या कैसी स्थिति होने वाली है ना। उसके हिसाब से बाकी इन्होंने फाइनली बोल दिया है कि 19 तारीख को क्या कर देंगे, शनिवार का दिन है, तो शनिवार के दिन 19 जुलाई को शाम के 5 बजे आपका फर्स्ट लिस्ट ऑफ सीसेस एलोकेशन की वो जारी कर देंगे। तो ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो इसको क्लियर कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो और भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो ऐसी जानकारी के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।
I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.